जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया ना, ही वॉजंट रेडी फॉर इट। वो कैप्टनसी का मटेरियल नहीं था। हाँ, वो कैप्टनसी का मटेरियल नहीं था। ही वाज जस्ट अ परफॉर्मर। और एक परफॉर्मर में और एक लीडर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। हमने ये नहीं देखा कि बाबर आजम रेडी भी है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। क्या वो उसकी बैटिंग तो नहीं खराब हो जाएगी? क्या वो ये चीज़ें संभाल पाएगा? और हम ओवर द ईयर्स हम ये कहते आ रहे हैं और वक्त ने वो साबित किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये डिसीजन था बाबर आजम को कैप्टन बनाने का, उसको वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत पीछे ले गया। फिर रही सही कसर ये हो गई कि जब वो आसपास की चीज़ों की बातें सुनते रहे, टीम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें भी होने लगी जो हमने नहीं देखी थी। वो ग्रुपिंग, फिर एजेंट आ गए पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। वो एजेंट ने 8 प्लेयर्स। ये सच है कि मतलब आपकी क्रिकेट पिछले 3-4 साल में ऐसा हो रहा था कि एजेंट्स डिसाइड करते थे क्या होगा क्या? दोस्तों, विक्रांत गुप्ता आजकल पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं चैम्पियन ट्रॉफी कवर करने के लिए, क्योंकि अपनी टीम भारत तो दुबई में है। और पाकिस्तान पता ही है आपको, बार हो चुका है चैम्पियन ट्रॉफी में, लेकिन फिर भी विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान क्यों पहुँचे हुए हैं? क्या मतलब हम वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ हमारी टीम के मैचेस होते हैं। अपनी टीम के तो वहाँ पर कोई मैचेस नहीं है, ना हमारी टीम वहाँ पर गई है, या फिर इन्हें घूमने का शौक़ था या जो भी था, इसलिए गए ये पाकिस्तान। और ये हर पाकिस्तान की मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और पाकिस्तान वाले भी ले रहे हैं। और इनके इंटरव्यू पे देख रहे हैं आप लाखों का व्यूज़ जा रहे हैं विक्रांत गुप्ता के नाम से ही। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि भारत के नाम से, भारत के जर्नलिस्ट की इतनी पावर है भाई, उसके नाम पे 10-10 लाख व्यूज आ रहे हैं, जिनके पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल पे कई 1 लाख 2-2 लाख व्यूज नहीं आते थे। बासित अली एक पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल भाई, सुनील गवास्कर उनके चैनल पर 6 लाख व्यूज के लगभग उनके चैनल पर हो चुके हैं। और फिर ये कहते हैं कि भारत ना आए हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई। तो मैं तो, अगर भारत के जर्नलिस्ट भी आते हैं ना, उनके ही व्यूज देख लो, उनसे इतनी कमाई होती है। अगर इंडियन टीम आ गई तो तुम्हारा कमाई का लेवल कहाँ जाएगा? तो इसलिए तो ये मतलब चिपट रहे थे कि भारतीय टीम आए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बिकॉज मैं ये सुनता हूँ इंडिया में, अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एजेंट इतना पावरफुल हो सकता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो करंट प्लेयर हैं जिसमें से 7-8 प्लेयर्स वो एक एजेंट के साथ है। और एजेंट का फायदा किस चीज़ में होता है? एजेंट का फायदा इसी में होता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर टीम में खेलते हैं और वो इन्फ्लुएंस कर लेता है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जब कप्तान भी उसी का है, जब वाइस कप्तान भी उसी का है, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था इन चीज़ों पे उसका, जिसकी वजह से वो जो 7-8 प्लेयर थे वो थ्रू आउट खेलते गए। फिर इससे होता क्या है, एक होता है यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर कंट्री, और अपने फ्रेंड्स की भी जो गलतियां है ना वो आप दुनिया के सामने लेके आते हैं। फिर एक दूसरी चीज़ है, जब आप उनकी गलतियां और ब्लंडर्स अंडर द कार्पेट छुपाते रहे और उसको अननेसेसरी सपोर्ट करते रहे कि ही इज माय फ्रेंड, उसका फिर नुकसान मुल्क को होता है। फिर डबल नुकसान क्या हुआ? विक्रांत भाई, जो हमारा डोमेस्टिक का पहिया था वो रुक गया। जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को नहीं लेके आएंगे तो फिर वो क्या होगा? वो छोड़ के दुबई जाने लग गया, वो छोड़ के यूएसए जाने लग गया। वो कहता था हम तो जितनी मर्जी परफॉर्मेंस कर लें, हमें तो मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सारा किस वजह से हो रहा था? वो जो टीम के अंदर ग्रुपिंग थी या कैप्टन थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट की, विच इज़ रॉन्ग। आप मुझे खुद बता दीजिए कि जिस मुल्क के अंदर ये चीज़ हो रही हो कि आप ग्रुप्स हैं टीम के अंदर और उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, पता क्या होता है? हम जब बात करते हैं ना टीम के अंदर ग्रुपिंग थी, तो हमें जवाब क्या मिलता है? यार किस दौर में नहीं थी? आप एंड्रयू सैमंड्स का किस्सा याद है? उसने एक मीटिंग मिस की, वो कितना बड़ा प्लेयर था, रिकी पॉन्टिंग ने उठा के बाहर किया। क्यों? वो कह रहा था कि यार आज इसने किया, ये इन्फ्लुएंस डालेगा बाकी के प्लेयर्स पे भी, सारी टीम का माहौल खराब हो जाएगा। और आज आप देखें, आपके लिए ग्रुपिंग अगर छोटी सी चीज़ है, ये लास्ट 1 साल से जब से हम वोकल हुए हैं बताते आ रहे हैं, नाउ पीपल हैव अंडरस्टैंड इट, वो सारी चीज़ें उन्होंने देख ली हैं। सो आई थिंक ये जो डिसीजन थे 1-2, उसको पाकिस्तान क्रिकेट आखिरी 2 सालों में ना ये बहुत पीछे ले। फिर भी अहमद भाई मुझे ये बताइए कि क्या आपने, आई एम सॉरी मैं उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करूंगा, उतनी बुज़दिल क्रिकेट टीम आपने कभी सोची थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी टीम इतना डर के खेलेगी? बिकॉज यार है तो पाकिस्तान ना, पाकिस्तान को बुज़दिली के लिए क्रिकेट के मैदान में कभी एसोसिएट नहीं किया गया था। देखिए, बुज़दिली का जहां तक आप बात करेंगे, एक टिमिड अप्रोच जो है वो एट टाइम्स हमें देखने को मिली है। इनसिक्योरिटी, ये किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है भाई? हमें भी यही बोला जाता है कि आपकी इनसिक्योरिटी है। जब खेल ही यही प्लेयर्स रहे हैं पिछले 7 साल से, तो यही प्लेयर हैं, तो फिर किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है? एक्सक्यूज है। मसला ये था स्किल का। आप जिन प्लेयर्स को आगे लेके चल रहे थे वो पोटेंशियल वाले थे नहीं, उनमें वो स्किल नहीं था कि वो पाकिस्तान को जो है ना मैचेस जितवा सकें। अगर 2-3 में था भी, लेकिन आपने एनवायरनमेंट उनको ऐसा दे दिया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे एज अ कलेक्टिव टीम आप लोग एफर्ट कर नहीं सके। उसका यही मसला था कि जब आप अपने फ्रेंड्स को ओबलाइज करते हैं टीम के अंदर, तो वो जो फ्रेंड एक ही 2 जो होते हैं वो टीम का सारा बैलेंस तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम है आपका, तब तक आप पीक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो टाइम गुजर गया, आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी नीचे आती हैं, और जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती है फिर आप टिमिड अप्रोच के साथ खेलते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होता, आप भारत को भी ले आए, दुनिया की कोई टीम ले आए, जब आप हार रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस नीचे है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो आपको थोड़ी बहुत बुज़दिली नजर आती है। और हमने देखी है ये थ्रू आउट हर टीम के अंदर। लेकिन अब करना क्या? ये सारी चीजें तो हो गई, अब नाउ इज द राइट टाइम। देखिए, आप होस्ट थे यार चैंपियंस ट्रॉफी के, आप 4 दिन के अंदर, 4 दिन में टूर्नामेंट, मतलब 4 दिन में आपका टूर्नामेंट खत्म हो गया। कि आपका ख्याल में दुख नहीं होता? आप सोच सकते हैं कि हमने क्रिकेट को कितना जान से ज्यादा प्यार किया, हमारे खून में रग रग में क्रिकेट, पाकिस्तानी है तो क्रिकेट जो है ना बड़े हुए हम इस नफ्स के साथ। और अब जब देखते हैं पाकिस्तान टीम की हालत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्ट्रक्चर है, बड़ा दुख होता है। सिर्फ यही वजह है कि आके कोशिश ये करते हैं, यही हमारे हाथ में है प्यार से, कि यार आपको रिफॉर्म्स करने हैं, आपको नेसेसरी चेंजेस लेके आने हैं, आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आना है। आप अगर चेयरमैन हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लाएं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं विक्रांत भाई कि यार मैंने तो स्टेडियम बना दिया, यार मैंने तो ये चीज़ें क्रिकेटर्स पे छोड़ दी। नहीं यार, यू गॉट टू आइडेंटिफाई राइट पीपल। आपकी अगर ये जॉब है, आपको लाया गया है, देन यू शुड बी एबल टू फाइंड राइट पीपल जो मुल्क के साथ मुखलिस है। अब मसला ये आ जाता है कि वो यहाँ पे भी एक वो ग्रुपिंग है जो
बाहर वाले चेन है वहाँ पे भी कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको बार बार वही नजर आ रहे हैं, जो फॉर्मर जी प्लेयर्स आपको बार बार वही नजर आ रहे System हैं, उनसे आगे सिस्टम देख नहीं पा रहा है, उनसे आगे को सिस्टम शायद नजर नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि जब आप ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को बार बार ला के ओब्लाइज करेंगे डिफरेंट स्पेसिस के अंदर, तो आप किस तरह तरक्की चाह रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि इस तरह रिफॉर्म्स होते हैं, तरक्की होते हैं। आई थिंक नाउ इज द हाई टाइम कि आपकी टीम का जो इस टाइम हाल हो गया है उसको सीरियसली लेना है, मिल के बैठना है और बुलाना है लोगों को। आपने पूछना है राइट लोगों को, वो लोग जो किसी एक ग्रुप का हिस्सा है या सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं या जॉब सीकर्स हैं, उनको नहीं, जो आपको लगता है मुल्क के साथ प्यार करते हैं, नॉलेज वाले हैं और जो फ्री में भी आके मुल्क के लिए काम करने के लिए तैयार है, उन लोगों को आप लेंगे। अच्छा, मैं चूंकि मैं जानता हूं आप जब क्रिकेट खेला करते थे, विराट और आप तकरीबन एक साथ ही आए। मतलब उस टाइम पे तो ये भी कहा जाता था कि विराट और आपको कंपेयर भी किया जाता था लुक्स में भी और फिर क्रिकेट में भी। शायद कुछ साल पहले हम सबने भी गलती की। मैंने भी कहा कि जिस रास्ते पे विराट चल के मंजिल तक पहुंच चुके हैं, शायद बाबर उस रास्ते पे चल रहे हैं। बाबर उस रास्ते में कैसे खो गए? बिकॉज पोटेंशियल तो था, दिखता था उनमें पोटेंशियल था एज बैट्समैन कि हाँ यार आने वाले वक्त में मैं पाकिस्तान का एक अच्छा बैट्समैन बनूंगा। अपनी कप्तानी की बात की, शायद मेरा ही मानना है कि कप्तानी जब उनको ले ली गई और फिर दोबारा उनको कप्तान बनाया गया, शायद वो उन्होंने गलती की। बिकॉज आपकी टीम में अगर पावर स्ट्रगल हो गया, भाई मैं तो मानता हूं 3 महीने में आपको चोट लगे, वो घाव नहीं होता, आपको कप्तानी से हटाया गया, 3 महीने में आपने कप्तानी ले ली, मैं तो उसको ही मानता हूं। बट पहले उनकी बैटिंग को क्या हुआ? और ये जो डिबेट मैं कभी बाबर वर्सेस विराट नहीं करता था, मैं ये करता था हमेशा कि जहां विराट है क्या बाबर वहां जा सकते हैं? सबसे पहले जो आपने मेरी बात की वो लुक्स की हद तक तो ठीक रखते हैं बात, जहां तक मेरा कंपैरिजन उनके साथ होता था वो गलत था। नहीं यार, बैटिंग आप जबरदस्त करते नहीं हैं। सर, कंपैरिजन विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी का। वो एक लेजेंड ऑफ द गेम है, उसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी बैटिंग से लोगों को एंटरटेन किया है। आप उसको जो सेक्रीफाइसेस, जिस तरह की वो जिंदगी जीता है, जो वो खाता पीता है, उस तरह करके तो दिखाओ। जितनी वो बातें सुनता है, इतनी परफॉर्मेंस करके भी फिर भी आप प्रोफेशनल रह के तो दिखाओ, उसका कंपैरिजन नहीं है। जहां तक आप बाबर की बात कर रहे हैं, हमने आपको बोला था कि वो आप सबसे पहले जब किसी को लीडर बनाते हैं, आप देखते हैं कि वो कैप्टनसी या लीडरशिप मटेरियल है कि नहीं है, क्या वो ये सारे टोल बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं पाएगा। वो नहीं कर पाए ना, वो फेल हो गए, क्योंकि कैप्टनसी आसान नहीं है। आपने प्रेस को भी फेस करना है, आपने अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी है, आपने प्लेयर्स को भी खुश रखना है, आपने यंगस्टर्स को ग्रूम करना है, आपने जो क्रिटिसिज्म का सामना करना है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कन्विंस करना है, फिर उसके बाद आपने कमर्शियल्स भी करने हैं, फिर आपने जाके कहीं अपने फ्रेंड्स को भी जो है ना लेके चलना है, फिर आपने कहीं परफॉर्मेंस, तो वो इसमें प्रोसेस में पीछे रह गए। आपका कंसिस्टेंट रहने का ना एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने दुनिया के साथ साथ मूव करना होता है, इनोवेट करना होता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है, मेरे में किस चीज़ की कमी है। वो सारा फोकस जो है, जिस तरह बड़े प्लेयर, अभी आप सचिन पाजी की बात कर रहे थे, इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो है इस तरह के प्लेयर मौजूद है, यूनुस खान वगैरह, ये बड़े थॉरो प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया और अच्छे वर्क एथिक्स के साथ। तो ये कहीं ना कहीं जब मिस हो जाती है ना चीज़ें, फिटनेस आपकी नीचे रह जाती है, तो वक्त के साथ साथ आप मूव नहीं करते हैं, फिर पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन जिस टाइम उनको लाया गया वो तब भी स्लो खेलते थे। लेकिन उनको बनाने के लिए मिकी आर्थर ने, सरफराज ने, वो T20 में 19वें ओवर में भी सिंगल लेते थे तो उनको अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन जैसे ही उनकी स्क्रूटनी स्टार्ट हुई, उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, तो वो क्योंकि इंप्रूवमेंट नहीं थी, वो करना चाह रहे हैं, अब वो मुल्क के साथ या दुनिया के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो कैपेसिटी नहीं है। आपने वो प्रैक्टिसेस जो करनी थी, जो सेक्रीफाइसेस पिछले 3-4 साल में करने थे टू बी एबल टू लिंगर अराउंड विद द वर्ल्ड, आप नहीं कर पाए। आपके पास वो लॉफ्टेड शॉट नहीं है, वो डंड नहीं है आपके पास, वो मसल नहीं है, आप वो अपने एक शेल में अभी तक। फिर हुआ क्या, प्रेशर डेवलप होता रहा, कप्तानी से गए, फिर कप्तानी से ले आए गए, फिर कप्तानी से उतारा गया। T20 में सारी दुनिया बोल रही है कि पीछे रह गए, वो शॉट्स नहीं है। टेस्ट में उनको एडजस्ट करने की शुरू से मिकी आर्थर ने कोशिश की, कभी चौथे पे खिलाया, कभी 5वें पे खिलाया, कभी तीसरे पे खिलाया। उसके बाद एक मैन ऑफ द मैच है उनका 56 टेस्ट मैच में, वो पीछे रह गए। पिछले 22 इनिंगों में उनका एक 50 भी नहीं था, उनको एक्सटेंडेड रन दिया गया, वो पीछे रह गए। फिर ये वो फॉर्मेट था विक्रांत भाई जिसको वो ऑन करते थे, ODI। आई थिंक उसमें बड़े कंसिस्टेंट थे, एंड टू बी एबल टू फील्ड फॉर 50 ओवर्स एंड टू बी एबल टू बैट 35 to 40 ओवर्स इन ऑलमोस्ट एवरी अदर गेम, इट्स नॉट ईजी। ये आपका पेशेंस, फिटनेस, मेंटल फिटनेस, आपकी ये सारी चीज़ें टेस्ट करती है, वो करते थे। लेकिन अब आपके सामने ये वो फॉर्मेट है जिसको वो ऑन करते थे, लेकिन अब वहाँ भी उनका बल्ला उनसे रूट गया और हालात इस तरह है कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने उन पर की थी वो इसलिए की थी कि ये लोग ICC के इवेंट्स जितवाएंगे। 7 से 8 इवेंट्स हो गए, ये पूरे का पूरा जो ग्रुप है या जो वो प्लेयर्स, जो सीनियर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, ये 7 से 8 इवेंट्स खेले हैं और पाकिस्तान को कुछ भी जितवाने में आई थिंक पाकिस्तान एक फाइनल खेला है 2022 में T20 का, 21 में आप सेमीफाइनल खेले हैं। मेरे ख्याल उसके अलावा हालिया जो बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं शायद पाकिस्तान नॉकआउट्स में भी नहीं गया। सर देखिए, आप जो फाइनल में भी पहुंचते हैं या आप सेमीफाइनल भी खेले, उसमें कितनी दफा ऐसा हुआ है कि अल्लाह करे वो जीत जाए, अल्लाह करे वो बाहर हो जाए, अल्लाह करे उस मैच में बारिश हो जाए, अल्लाह करे उस दिन वो टीम ही ना आए, और वो होता गया 1-2 दफा तो आप हो गए। लेकिन लॉन्गर रन में आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपनी टीम बनानी है, गलतियों से सीखना है। तो जो टीमें, जो प्लेयर्स अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं और सिर्फ उस तरह के डिसीजंस लेते हैं मीडिया पे आके, जो मीडिया फ्रेंडली हो, बजाय कि टू बी एबल टू इंप्रूव देमसेल्व्स और गेम ऑन डालें, वो हमारे प्लेयर्स करने में नाकाम हुए और अब इन सबकी जो परफॉर्मेंसेज है ये अपनी पीक की क्रिकेट खेल गए हैं। मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं आपका सुनता था मीडिया में कि जी बाबर को कन्विंस किया जा रहा है कि प्लीज ओपन कर लो वर्ल्ड कप में। मेरा ये मानना है कि नंबर 3 का बैट्समैन जो T20 में ओपन करता है उसके लिए तो ओपन करना मलाई होनी चाहिए ना। आप रिलेक्टेंट ओपनर क्यों हैं? और अगर आप रिलेक्टेंट ओपनर थे तो क्या पाकिस्तान को फिर उनको ऊपर भेजना चाहिए था या फिर 3 नंबर ही छोड़ देते? नहीं, देखिए ना, उसमें भी एक टाइम है ना विक्रांत भाई, अगर तो आपके पीछे फॉर्म लगी हुई है तो वो जो मसल मेमोरी आपकी ओवर द ईयर्स डेवलप हुई है कि जैसे ही ODI का नाम आता है वो सारी चीज़ें टेक ऑन कर लेती है, टेक ओवर हो जाती है, आपकी रूटीन रजीम वो सारा याद करता है। उसने सब कुछ हट के किया ना, फिर ये चीज़ें वो कहते हैं कि टीम एक यूनिट होना चाहिए। 6 महीने से रिजवान एक टीम को लेकर चल रहा है, 7 महीने से कि हम टीम बना रहे हैं ना। उन्होंने यंगस्टर्स ठीक तरीके से यूज़ किए, हम बता चुके हैं वो कौन कौन से यंगस्टर्स थे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा। जो चौथे का प्लेयर है उसको 6वें में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अपनी जगह छोड़ नहीं रहे। उसके बाद जो ओपनर नहीं है उनको ओपनर बनाने की
कोशिश कर रहे हैं। और फैसल अकरम को लेके गए, स्पिनर आपके पास था नहीं, उसको 7-7 ओवर करा के हटा दिया जाता है। सुफियान मुकीम को आप जो है ना मिलर के आगे छोड़ते हैं, वो 4 छक्के मार देते हैं, आप हाथ उठा लेते हैं। उसामा मीर को आप कंट्रोवर्शियल कर देते हैं बिकॉज आप लोगों को वो पसंद नहीं है, चाहे जितना मर्जी अच्छा बॉलर हो। तो सर जब आप इस तरह की चीजें करेंगे, बस लाइक्स डिसलाइक्स चलती हैं। जी बिल्कुल, तो फिर आप इस तरह की चीजें करेंगे। और विक्रांत भाई फिर देखें ना, एक यूनिट जीतता है, हम कहते हैं यूनिट क्या आप इंपोर्ट कर रहे हैं T20 से, भाई आप ही कप्तान है ना, भाई छोड़े सिलेक्टर क्या कर रहा है। मैं अगर कप्तान हूं, मैं अपना जिम्मेदार खुद हूं, मुझे नहीं परवाह कि सिलेक्टर ये कह रहा है वो कर रहा है, मैं कहूंगा कि सारी चीजों का आंसरेबल मैं हूं, आप ये क्या कर रहे हैं, ये मेरी टीम है, ये टीम खेलेगी। तो अभी जो टीम ये लेके गए हैं 5 प्लेयर तो जिन्होंने इंपोर्ट किए हैं, एक ऑलराउंडर फहीम अशरफ, उनको वो ले आए, सारी इन्वेस्टमेंट करते रहे वसीम जूनियर पे, सारी इन्वेस्टमेंट करते रहे अब्बास अफरीदी पे, इन द एंड ऑफ द डे वो किसको लेके आमिर जमाल पे करते रहे, वो ले आए फहीम अशरफ को। फिर सारा मतलब बोल के मर गए कि यार आप देखो आपको स्पिनर चाहिए, आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, आप कर ये रहे हैं, बैटिंग लंबी करते हैं कि बैटिंग पे चीजें ना पड़े। और नहीं यार, अगर आपके मुल्क के अंदर उस तरह के ऑलराउंडर्स मौजूद नहीं है जो आपको चाहिए, तो फिर आप अपना फॉर्म ऑफ प्ले चेंज करते हैं, अपना विनिंग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ एक विनिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर वो जिस तरह के देखें ना, जो एक्सक्यूज दे रहे हैं, जो कैप्टनसी भी उन्होंने की है आप लोगों के सामने, फिर एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं, देखिए जी वो जडेजा भी तो है, वो ऑलराउंडर है, वो अक्सर भी तो है, वो और मेरे भाई वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो पहले बॉलर हैं पूरे, उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग इंप्रूव की है। आपके जो खुशदिल शाह और सलमान अली आ गए, ये बैटिंग ऑलराउंडर है, ये बैट्समैन है उसके बाद बॉलर है। और आप देख लीजिए कि जहां जहां पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है, मोस्ट ऑफ देम इसी वजह से किया है कि जहां पे उन्हें विकेट चाहिए होती थी वहां वो पार्टनरशिप डेवलप करवा देते हैं। आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देख लीजिए, 3 आउट कर लिए, उसके बाद पार्ट टाइम ले आए। उसके पिछले मैच में आप देख लीजिए 2 आउट कर लिए, उसके बाद पार्ट टाइम आ जाते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया। फिर एक वाही टीम होगी पाकिस्तान की जो किसी ओपनर के साथ नहीं गई, जिसके पास एक ओपनर था बस फकर, वो भी इंजर्ड हो गया। ये 3 ओपनर तो होते ही होते हैं ना। फकर की भी तो वापसी हुई है, पता नहीं ठीक पहले तो किन वजहों से हुई है बाहर और किन वजहों से वो अंदर आए हैं वो भी नहीं पता तो चला। सर उन्होंने एक ट्वीट भी कर दी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट थी। फिर एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने एनओसी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही जो ऑफिशियल्स थे उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तो इस वजह से उनको चीजों से बाहर रखा गया। मेरा मानना यह है माफी दे दी। आप पर्सनल जंग बाहर से रखते हैं। जब आपको पता था कि आईसीसी टूर्नामेंट आ रहा है, आप उसको एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में तो रखते हैं। पाकिस्तान ने वो भी नहीं किया, एंड टाइम पे आप उसको ले आए, वो तो बेचारे ने आके परफॉर्मेंस फिर भी कर दी। लेकिन क्या हमने अपना फर्ज निभाया एज अ मैनेजमेंट, उनको राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रखा, थ्रू आउट बाहर किए रखा। फिर उसके बाद आप देखिए साइम अयूब, हम इनको बोल रहे थे कि यार इसको अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाइए, आप इसको टेस्ट में ना डालिए। लेकिन मसला ये होता है कि जैसे ही कोई 2 मैचेस में परफॉर्मेंस कर देता है इधर, आप उसकी आपको कोशिश होती है उसको हर जगह आप यूटिलाइज कर लें और उसके पीछे पूरा सिस्टम छुप जाए। तो क्या हुआ, आपने उसको भी इंजर्ड करा दिया ना। हम बोल रहे थे ना करें, हमने सबने बोला कि ये नहीं करें, आप उसको अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखें, व्हाइट बॉल के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिजर्व। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। एंड में आपका एक ही रह गया था, वो भी इंजर्ड हो गया। फिर आपने इमाम को 5000 किलोमीटर चलवाया, वो गए और जाके वो भी रन आउट हो गए दुबई जाके। तो फिर ऐसा ही होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल प्लानिंग का फुकतान था। और प्लानिंग कौन करता है? कप्तान करता है ना। मुझे एक बात बताएं, आपकी जो बॉलिंग है, मतलब अहमद भाई देखिए, ये मैं 80s से देख रहा हूँ कि बॉलिंग आपकी जबरदस्त होती थी। दुबई में 2.5 साल पहले राहुल द्रविड़ ने एशिया कप में पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बोला था कि यार एक जुमला बोला था इनका, यार ये बॉलिंग इट इज टू सेक्सी। बोलो तो वही है, फॉर्मेट ही बदला ना, 20 से 50 में आए हो। तो मैं एक पैटर्न देखता हूँ आपकी बॉलिंग में, मैं देखता हूँ कि नया बॉल अच्छा डाल देते हैं, 2 आउट भी कर दिए, चलो प्रेशर में भी है, फिर बीच में आपको विकेटें मिलती नहीं, फिर जब एंड के 10 ओवर होते हैं ये 120-20 खाते हैं। तो ये पैटर्न कैसे बन गया? आपके बॉलर भी जो है वो मैं देखा है बच के पतली गली से निकल जाते हैं, नजला गिरता बैट्समैनों पे और बॉलर आपके जो पिट रहे हैं ठीक ठाक। होता ही है विक्रांत भाई, एक जब आपकी एक टाइम होता है जब अपनी पीक की क्रिकेट बॉडी आपकी ना पीक पे होती है, हर चीज जान, वहां पे अगर आपको अच्छी टीम ना मिले कि जो आपकी परफॉर्मेंसेस के साथ अच्छी परफॉर्मेंस देके आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करे, फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि आपकी भी जो है बुरी फॉर्म आती है और आपकी क्रिकेट डिक्लाइन पे हो जाती है। हमारा शाहीन के साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इशू ये हुआ कि जब वो इंजर्ड हो गए और उनको घुटने की इंजरी हो गई, उसके बाद वो अपनी पीक पकड़ नहीं सके दोबारा से। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही। अब वो जोर लगाते हैं ना जब राइटी बैट्समैन को, वो लात पे चला जाता है, उनके एक्शंस में प्रॉब्लम है। शायद वो नी बचाने के लिए अपनी बॉडी के डिफरेंट मसल्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके एक्शन आमिर ने आपका शो था, ठीक है, तो वो लेफ्टी को तो अभी भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन राइटी को जो वो मैजिकल बॉल है ना, वो पहले जितना ऑफनली करते थे, किया उन्होंने रोहित शर्मा को, लेकिन वो जब अब उस जगह पे गिरता नहीं है। तो ये तो एक हो गई। फिर डेप्थ के अंदर ना आपको पेस चाहिए, गाइल चाहिए, अच्छा स्लो बॉल चाहिए। वो बॉडी 50 ओवर के मैच में थक जाती है, ठंडी हो जाती है। जब आप वार्म अप करके आए हैं, टॉस हार के आपकी बॉलिंग आ गई, गरम आपने सब कर लिया, आपको बड़ा स्पेस मिल जाता है। वनडे क्रिकेट के अंदर आपको एकदम अपने आप को गर्म करना होता है, वो फिर गर्म होने में टाइम लेते हैं। इसी वजह से आप डेप्थ के अंदर देखें यॉर्कर लगते नहीं है, इतना रिवर्स हो रहा होता है, लेकिन फिर भी आपकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती। फिर हारिस रऊफ का भी है इसी तरह, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह पैचेस में वो परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त परफॉर्मेंस की, लेकिन आप उनकी पिछले 2.5 साल से परफॉर्मेंस देखिए, उन्होंने कोई भी इस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं की है। और फिर नसीम शाह, जिससे बड़ी हाई होप्स थी, बड़ा दुख होता है देख के कि इन प्लेयर्स की फिटनेस कितनी डाउन है, पेट बाहर निकले, 10 ओवर नहीं आप डाल सकते, यहाँ से चीजें डबल चेंज हुई भी है। तो ये चीजें देख के बड़ा दुख होता है। ये सारी अपनी ही गलतियां होती हैं। अब विराट कोहली भी तो आपके सामने है ना, देखा ना पिछले मैच में किस तरह भाग रहा है, 34, 35, 36 फिटनेस कितनी उनकी, 36 के हैं। आप देख लें, डिफरेंस दिखाते हैं। इतना हम्बली वो प्यार के साथ एट ईज खत्म कर दे, उनसे तेज कोई एक अभी भी क्रॉस द फील्ड बता दे को बंदा है, तो सेक्रीफाइस करने होते हैं आपने, जो कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। और वो जो बड़े जो ये चीजें सिखाते थे, शायद वो भी उनके साथ मौजूद नहीं थे। और फिर हमने तो इस तरह की बातें भी सुनी है कि जो बड़े इनको सिखाने की कोशिश करते थे, ये वो भी नहीं सीखते थे। हमने तो बहुत सारी बातें सुनी है। खैर एनीवेज, तो इवेंचुअली ये हुआ कि जब इनकी पीक की क्रिकेट थी, एज अ टीम खेल नहीं पाए, कोई ना कोई लिंक मिसिंग रह जाता था। अब इनकी पीक की क्रिकेट, क्योंकि वो मेहनत का लेवल जो था वो उस तरह नहीं है, तो अब इनकी पीक की क्रिकेट खत्म हो रही है। लेकिन माइंड यू, हमारे पास डोमेस्टिक, आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास इस तरह के प्ले, हमारी डोमेस्टिक बड़ी सरखेज है, ये मिट्टी